वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये बेहद स्पेशल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा उन सभी दर्शकों के लिए जो जीवन में ये जानना चाहते हैं कि क्या इस जन्म में उनको कभी सच्चा प्यार मिलेगा। तो ये रीडिंग उन सभी के लिए है, चाहे आप किसी कनेक्शन में ऑलरेडी हो, किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप है, या फिर आप शादीशुदा हो, आप ये कंफर्म करना चाहते हो कि जिनसे शादी हुई है क्या वो आपके सच्चे प्यार हैं। और अगर आप शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हो जहाँ पे आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो क्या आपको इस जीवन में कभी सच्चा प्यार मिलेगा या नहीं। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका एक्स लव रिलेशन रहा हो जहाँ पे शादी नहीं हो पाई, हो सकता है वो आपका ट्रू लव हो, क्योंकि ट्रू लव की या सच्चे प्यार की परिभाषा शादी में वो प्यार बदल जाए या शादी तक उसकी मंजिल हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि प्यार तो राधा ने भी किया था श्री कृष्ण के साथ, लैला मजनू ने भी किया था, रोमियो जूलियट ने भी किया था, हीर रांझा ने भी किया था। तो क्या सभी की शादियां हुई, लेकिन प्यार उनका सच्चा रहा है। तो ये रीडिंग पिक ए कार्ड रीडिंग रहेगी। आपको वीडियो स्क्रीन पर दो ऑप्शंस दिखाई देंगे या दो चित्र दिखाई देंगे। आपने इंट्यूटिवली जिस चित्र या ऑप्शन की तरफ आपका अट्रैक्शन बढ़ता है, आकर्षण बढ़ रहा है, उसी में आपका आंसर छिपा है। तो वो ऑप्शंस क्या हैं? पहला, ओम का साइन या सिंबल आपको नज़र आ रहा है, और दूसरा एक स्वस्तिक का चिन्ह या सिंबल आपको नज़र आ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है, जितना भी रेजोनेट करे उतना ही रखिए, बाकी को जाने दे। और किसी तरह का जाति भेदभाव या उम्र का कोई यहाँ पर सीमा नहीं है कि केवल यंगस्टर्स के लिए रीडिंग्स होती हैं। रीडिंग सभी के लिए होती हैं। तो मैं टाइम स्टैम्प्स को कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, आप अपना फाइल वहाँ सिलेक्ट करो और रीडिंग को स्टार्ट करो। तो चलिए बढ़ते हैं पहले चित्र से, जिन्होंने ये ओम का साइन या सिंबल चुना है। तो आइए जान लेते हैं कि क्या आप अपने सच्चे प्यार को इस जीवन में पाएंगे या नहीं, या आपको कभी मिलेगा सच्चा प्यार। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, मुझे लगता है आप ऑलरेडी किसी ऐसे रिलेशन में हो जो आपका ट्रू लव है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, मोर देन 60% लोग किसी करंट रिलेशन में हैं, लेकिन वो रिलेशन बहुत स्मूथ नहीं है। इस रिलेशन में आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ शुरू से ही फेस करने को मिली हैं जब से आपका ये रिलेशन बना है। तो आप अपने सच्चे प्यार से मिल चुके हो या आपको इस जन्म में कभी सच्चा प्यार मिलेगा? तो जवाब है कि 60% लोग अपने जीवन में एक वक्त पर सच्चे प्यार को मिल चुके हैं, और उसमें से भी ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपका जिनके साथ अफेयर है, करंट रिलेशन है, चाहे उनसे अभी आपका टेम्परेरी रीज़न के कारण रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ चल रहा है, लेकिन प्यार तो ये सच्चा है। ये आपका एक ट्रू लव है। इस रिलेशन ने आपको बहुत कुछ सिखाया भी है और आगे भी सिखाने वाला है। इस रिलेशन में ग्रोथ है, ये आपके पार्टनर को भी फील होती है, आपको भी फील होती है। लेकिन ब्लॉकेजेस ढेर सारे हैं, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ अभी आपको और भी पार करनी पड़ेंगी, क्योंकि जो सच्चा प्यार होता है गाइज, वो इतना आसान नहीं होता कि आज प्यार हुआ, कल प्यार का इजहार हुआ और 1 महीने में शादी हो गई। तो सच्चे प्यार को जानने के लिए, समझने के लिए, सच्चे प्यार का जो टेस्ट है, एग्ज़ाम है, वो हमें क्लियर करना पड़ता है। बहुत सारी चुनौतियां आपको इस रिश्ते में मिली हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये रिलेशन आपको जब से मिला है
एक तो आपके पार्टनर को जीवन का कोई पर्पस मिला है आपके रिलेशन में आने के बाद। ये पर्सन अगर ज़िंदगी में एमलेस घूमते थे, इनका कोई ड्रीम नहीं था, इनका कोई लाइफ में फोकस नहीं था, इनका जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं था, इनको किसी चीज़ की अवेकनिंग नहीं थी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में थोड़ा कम इन्वॉल्व होते थे और इनको लगता था कि ये पाठ पूजा, भगवान, फेथ, रिलीजन, ये सब बकवास बातें हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन आपको मिले हैं जिनसे आप डील करते हो। और कुछ लोगों के लिए मुझे आपका नज़रिया टुवर्ड्स रिलीजन इस तरह रहा है कि मैंने बहुत पाठ पूजा किया, बहुत कर्म कांड किए, बहुत तरह के दान दक्षिणा दी, बहुत तरह की मैंने सेवा की, भगवान का नाम जाप किया, मैंने आज तक सब कुछ सही किया, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने किसी को चीट नहीं किया प्यार में, मैंने अपने दोस्तों के साथ हमेशा दोस्ती को दिल से निभाया है, मैंने ऐसे लोगों की भी मदद या सहारा बना हूँ जिनको मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत रही। लेकिन जब मुझे किसी की ज़रूरत महसूस होती है तो मुझे ना प्यार मिलता है जीवन में, ना मेरे साथ कोई खड़ा होता है जो मुझे सपोर्ट कर सके इमोशनली, फाइनेंशली, स्पिरिचुअली और मेंटली। तो कई बार आपको ऐसे डाउट आते होंगे कि मुझे शायद इस जीवन में कभी प्यार नहीं मिलेगा, वो भी सच्चा। आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है, बहुत सारे लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, फ्रेंडशिप में भी धोखा मिला है, स्नेक फ्रेंड्स मिले हैं, सामने से आपका सपोर्ट दिखाने वाले, आपको गाइड करने वाले, आपका सहारा बनने वाले, पीठ के पीछे यही दोस्त, रिश्तेदार और समाज के कुछ ऐसे लोग जो आपका फ़ायदा उठाकर पीठ के पीछे गॉसिप करते हैं, बैक बिचिंग करते हैं। कहीं ना कहीं आपको लोगों ने इस्तेमाल किया है अलग अलग तरीक़ों से। लेकिन आप जिनके साथ हो, मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको सपोर्ट किया है, इस पर्सन ने आपको समझा है, इस पर्सन ने आपको कई मौक़ों पर ये प्रूफ किया है कि वो आपसे प्यार करते हैं। और हमेशा ये बात सही नहीं होती कि प्यार करते हो तो सामने वाले को बोल कर बताओ। हो सकता है इन्होंने प्यार को दिखाने का तरीका अलग अपनाया हो, अपने हाव भाव से, अपने जेस्चर से। इनकी लव लैंग्वेज आपको गिफ्ट देना, आपको पैम्पर करना, आपके लिए सपोर्ट बनना, आपको गाइड करना, आपको लाइफ में कई तरह से इन्होंने मोटिवेट किया होगा, इंस्पायर किया होगा। तो आज की रीडिंग में क्लियर आंसर है कि 60% लोग जिनके साथ डील कर रहे हैं ये आपका एक ट्रू लव है। अब इस रिश्ते में आगे प्यार शादी तक पहुंचता है नहीं पहुंचता वो बात अलग है, क्योंकि प्यार की परिभाषा केवल शादी तक पहुंचना नहीं, ये कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन भी नज़र आ रहा है। इस कनेक्शन में बहुत सारी अभी भी लेयर्स छुपी हुई हैं जो धीरे धीरे आपके सामने आएंगी। इस पर्सन के आने के बाद आपने लाइफ में परिवर्तन महसूस किए हैं, चाहे वो छोटे लेवल के हों या बहुत बड़े मेजर लेवल के। मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन को कई बार ऐसा भी बोला होगा कि आप मुझसे सिर्फ फ़ायदे के लिए जुड़े हो, आपको जब मतलब है आप तभी मुझे कॉल मैसेज करते हो, वैसे आपको मेरी फ़िक्र नहीं रहती, ना ही याद आती है। तो कई बार आपने डाउट किया है इस रिलेशन पर। ये घूम फिर के रिलेशन आपको मिलता है क्योंकि ये आपका ट्रू लव है गाइस। जो ट्रू लव रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, चुनौतियाँ होती हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, क्योंकि कई बार रिलीजन अलग अलग होते हैं, धर्म आपके अलग अलग है, कई बार आपका स्टेटस अलग अलग है, कई बार आपकी सोच अलग है, आप दोनों के लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं, दोनों के इंटरेस्ट अलग हैं, दोनों का लाइफ में जीने का नज़रिया, लाइफ में करियर को पाने का नज़रिया, करियर के लिए कितना फोकस हो आप, वो सारी चीज़ें कई बार अलग होती हैं। लेकिन बावजूद इतने सारे डिफरेंसेस होने के भी आप लोग सेम लेवल पर
या सेम फ्रीक्वेंसी पर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो, एक दूसरे के कंपैटिबल हो। अगर इनको ब्लैक पसंद है तो आपको वाइट पसंद होगा, अगर इनको ईस्ट में जाना है तो आप वेस्ट में जाकर खुश हो। अगर ये बहुत ज़्यादा घूमने फिरने वाले पर्सन हैं तो आपको प्राइवेट रहना, सॉलिट्यूड, अपना मी टाइम, आप वो ज़्यादा इन्जॉय करते हो। तो कुछ ना कुछ आप लोगों में डिफरेंसेस हैं, लेकिन फिर भी आप लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा यूनिकली कॉम्प्लीमेंट करते हुए नज़र आ रहे हो। उनका स्ट्रेंथ आपका वीकनेस है, आपकी पावर उनकी वीकनेस हो सकती है या स्ट्रेंथ हो सकती है। तो आप दोनों ऐसे इंसान हो जैसे आप पज़ल होता है ना, एक गेम होती थी पज़ल, हम बचपन में बहुत खेलते थे। बहुत लोग उस गेम से परिचित होंगे, फैमिलियर होंगे। पज़ल्स को कैसे जोड़ना, मिसिंग पज़ल्स। तो आप दोनों वैसे हो, ना दूर रह पाते हो और जब साथ होते हो तो एक दूसरे की एनर्जी इतनी इंटेंस होती है, इतनी हाई होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि कई बार क्लैशेस हो जाते हैं। आप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, ये भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लेकिन प्यार दोनों को है। तो ये आपका सच्चा प्यार है। 60% लोग अपने जीवन में ऑलरेडी किसी न किसी मोड़ पर, किसी भी एज में ट्रू लव को फील कर चुके हैं एक टाइम पर। चाहे आपका उनसे कोई चाइल्डहुड रिलेशन रहा हो, कोई स्कूल कॉलेज का रिलेशन रहा हो, कईयों की शादी हुई हो, बाद में डाइवोर्स हो गया या किसी भी रीज़न के कारण हस्बैंड या वाइफ की डेथ हो गई, लेकिन वो आपका प्यार एक सच्चा प्यार रहा है। बाकी के 40% लोग अभी भी एक रॉन्ग रिलेशन में हैं। ये रॉन्ग रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग वर्ड है, रॉन्ग किसी को गलत कहना, लेकिन आपके रीडिंग के अंदर ये आया है। शायद इस पर्सन के बाद आपकी लाइफ में आने वाले 3 सालों में जो रिलेशन आएगा वो आपका एक ट्रू लव होगा। 3 साल बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, मैं जानती हूँ, लेकिन आपकी रीडिंग में ये निकला है। तो जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो, अगले 3 सालों में आपको अगर कोई भी मिलता है, चाहे अगले 3 महीने में कोई मिल जाए, वो आपका ट्रू लव हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे आज आपकी रीडिंग में नज़र आई हैं। आई होप आपको अपने आंसर्स मिल गए होंगे। आज की रीडिंग यहीं पे मैं ख़त्म करूँगी। किसी भी तरह से ज़ोडिएक साइन इनिशियल्स यहाँ पर आज स्पेशली नहीं निकले, तो मैंने आपको वो बताए नहीं। तो जो जैसे निकलना होता है वही आप तक पहुँचाया जाता है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छा लगा, ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं बढ़ती हूँ अगली पाइल की तरफ, जिन्होंने ये स्वास्तिक के चिन्ह को चुना है। तो जान लेते हैं क्या अपने सच्चे प्यार से आप मिल चुके हो या नहीं। तो कुछ लोगों को मैं क्लियरली बताऊंगी कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपके ट्रू लव हो सकते हैं, लेकिन चांसेस 50-50 नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं। इस पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी बहुत अलग है। इस पर्सन का लाइफ को देखने का नज़रिया, आपका लाइफ को देखने का नज़रिया काफ़ी अलग है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जिन्होंने स्वस्तिक के चिन्ह को या सिंबल को चुना है, आपको ये पर्सन ऑनलाइन मिले हैं काफ़ी लोगों को, किसी डेटिंग ऐप पर, किसी मैट्रिमोनी ऐप पर, अपने किसी सोशल सर्कल में इस पर्सन को इंट्रोड्यूस करवाया गया। आपका कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकता है जिनके द्वारा आप इन्हें मिले हो, कोई रिलेटिव हो सकता है। तो कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन ऐसा है जो आपका 3 साल से भी ज़्यादा पुराना है। अगर 3 साल से ज़्यादा पुराना है तो हाई चांसेस हैं कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपकी लाइफ में ट्रू लव के नाम पर कई बार आपके इमोशंस के साथ खेल चुके हैं। आपको इन्होंने बहुत हर्ट किया है गाइस,
बहुत दुख तकलीफ़ मिली है, दर्द मिला है, आँखों में आंसू दिए हैं, दिल को तोड़ा है, खिलवाड़ किया है फीलिंग्स के साथ, और कई बार तो आपको इन्होंने खुद से ब्लॉक किया है। मुझे लगता है कुछ लोग आज रीडिंग जो सुन रहे हैं, आप लोग आधे से ज़्यादा लोग मैरिड हो। आपकी मैरिटल लाइफ बहुत अच्छी नहीं है, जिनके साथ भी आपकी शादी हुई है, चाहे लव मैरिज हुई है चाहे अरेंज। आपको इस रिलेशन में दिल से सेटिस्फैक्शन नहीं है, इस शादी के अंदर आप खुश नहीं हो, बस रिश्ता निभाया जा रहा है। और आपको हमेशा एक सर्च लगी रहती है, एक आपकी निगाहें, आपका अंतर्मन, आपका दिल अंदर से ट्रू लव को ढूंढता रहता है। तो मुझे लगता है आप अभी भी किसी ट्रू लव की तलाश में हो, आपको अंदर से सुकून नहीं है गाइस। आपके पास्ट में काफ़ी ब्रेकअप्स रहे हैं, चाहे आपके शॉर्ट टर्म रिलेशन रहे या फिर लॉन्ग लास्टिंग सीरियस रिलेशन रहे, लेकिन वो कभी भी सच्चे प्यार तक नहीं पहुंच पाए। कुछ चीटिंग मिली है, कुछ धोखा मिला है, कुछ बिट्रेयल मिला है, और कुछ ना कुछ हिडन चीज़ें आपके रिलेशन में हुई हैं जो पास्ट के आपके रिलेशन रहे हैं। तो मुझे लगता है आपका अगर कोई करंट रिलेशन भी है, 50% लोग मिल चुके हैं अपने सच्चे पार्टनर के साथ, सच्चे लव के साथ, और मुझे लगता है आगे चलकर ये शादी भी आपकी इस पार्टनर से हो सकती है। टाइमलाइन आपके लिए निकल कर आ रही है, आने वाले 6 महीने और उसके बाद अगले 10 महीने, फिर आने वाले 3 साल। ये जो टाइम मैंने आपको बताया है, आप जिनसे डील कर रहे हो, जिनके साथ आपका ट्रू लव है, क्योंकि 50% ऑलरेडी मिल चुके हैं, और हो सकता है कि इन्हीं से आपकी शादी भी हो चुकी हो। कई बार क्या होता है, हम शादी से बाहर किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में होते हैं और हमें लगता है कि अगर हमारा शादी में सच्चा प्यार होता तो हमें किसी और से अट्रैक्शन या लव क्यों होता। ज़रूरी नहीं है कि वो लव या अट्रैक्शन आपका ट्रू लव हो, वो आपका कोई कार्मिक रिलेशन भी हो सकता है पिछले जन्म का, जिस पे आपको टाइम देना पड़ेगा, जिस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा, जिसके साथ आपको कार्मिक रिलेशन निभाना पड़ेगा। कुछ अधूरे पेंडिंग कर्मा वो आपने उस रिलेशन में देने पड़ेंगे, एक कर्ज के रूप में। कहते हैं ना, ये डेट है, कोई पास्ट लाइफ का कोई कर्जा है जो हमें उतारना है इस रिश्ते में। तो बहुत लोगों को ये मिथ होता है, ये डाउट होता है, एक इल्यूजन होता है कि अगर हमें एक से ज़्यादा लोगों के साथ प्यार हो रहा है तो शायद हमारा जिनके साथ ज़्यादा प्यार हो रहा है वो हमारा ट्रू लव होगा, क्योंकि अगर हम एग्जिस्टिंग रिलेशन में खुश नहीं हैं तो वो जो नया पर्सन हमें मिला है, शायद भगवान ने मुझे एक सच्चे प्यार से मिलाया है। कई बार हम इस डाउट के साथ ऐसे अनचाहे रिश्ते में कूद पड़ते हैं, क्योंकि हमें उनकी प्यार करने वाली बातें, हमें उनका केयर करने वाला एटीट्यूड, हमें उनका आपको टाइम देने का जो तरीका है वो बहुत अट्रैक्ट करता है। क्योंकि हमें एग्जिस्टिंग रिलेशन में जो कमियां फील होती हैं, जहाँ पे हम डिससेटिस्फाई रहते हैं, जब हमें कोई दूसरा व्यक्ति अचानक मिल जाए तो हम सडनली सारी एनर्जीज़ को उस रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और हमें लगता है यही हमारा ट्रू लव होगा, जो हमें इतना प्यार भी करता है, इतनी केयर भी दिखाता है, हमारे लिए स्टैंड भी लेता है। और उस छोटे से टाइम स्पैन में, चंद मुलाकातों में, चाहे वो फ़ोन पर हुई चाहे वो फिज़िकल मीटिंग हुई, उसी में हमको लगता है यही हमारा ट्रू लव होगा। लेकिन कई बार वो ऐसे रिलेशन, कार्मिक रिलेशन होते हैं जो अचानक लाइफ में आते हैं और अचानक लाइफ से चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ये नहीं कह रही कि कार्मिक रिलेशन सिर्फ आपको धोखा देने या आपको अकेला छोड़ने आते हैं, नहीं। कार्मिक रिलेशन अपने पिछले जन्म के बचे कुचे कर्म जो आपको करने हैं उस इंसान के साथ, चाहे आप उस इंसान के साथ किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को फील करो, चाहे आपको मिलने के बाद उस इंसान की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, या आपको मिलना उनका कोई रीज़न हो, भगवान ने किसी रीज़न से उनको आपकी लाइफ में भेजा है ताकि आप अपनी लाइफ पर्पस के साथ कनेक्ट हो जाओ।
जो आपका लाइफ पर्पस है उसको आप फॉलो करो, उसके लिए प्लानिंग करो, फिर आप एक्शन लो। और कई बार हमारा कार्मिक पार्टनर्स के साथ लाइफ टाइम का कॉन्ट्रैक्ट होता है, सारी उम्र हमें उनके साथ रहना पड़ता है, चाहे शादी हो जाए, चाहे हमारा कोई शादी से बाहर रिश्ता बना रहे। तो ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। आज की जो पाइल 2 है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। 50% लोग तो मिल चुके हैं अपने सच्चे प्यार से। वो बात की बात है कि उस प्यार के साथ आपका भविष्य है या नहीं, शादी है लिखी या नहीं, क्योंकि वो सिर्फ पर्सनल रीडिंग में पता लगेगी, क्योंकि बहुत डीपली एनालाइज करना पड़ता है, हर एस्पेक्ट को देखना पड़ता है, हर एरिया को देखना पड़ता है, हर सिचुएशन पर रीडिंग को समझना पड़ता है। फिर आपको कुछ उपाय दिए जाते हैं जो आपके रीडिंग के दौरान निकल कर आते हैं पेड कंसल्टेशंस में। और कई बार आपको स्पेल्स करवाने पड़ते हैं, कई बार आपको स्टोन्स दिए जाते हैं, क्रिस्टल्स दिए जाते हैं, कई बार आपको अलग अलग तरीके के मेथड्स और थेरेपीज़ दी जाती हैं, हीलिंग सेशंस दिए जाते हैं। जो चीज़ें आपकी टैरो कार्ड रीडिंग में निकलती हैं वही आपको दिया जाता है, ताकि उन चीज़ों को अपनाकर आप अपने रिलेशन में जो अधूरे कर्म हैं उनको पूरा करो और आपका यूनियन जल्दी हो। और कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत सिंपल घरेलू उपाय ही आपको देकर आपका रिश्ता हमेशा के लिए सिक्योर हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। बहुत अलग अलग तरीके से सभी लोगों की टैरो कार्ड सेशंस होते हैं। तो जिनको भी अपने सच्चे प्यार के बारे में जानना है कि क्या आपकी शादी किसी सच्चे प्यार से होगी, क्या आप उन्हें ऑलरेडी मिल चुके हो, और अगर नहीं मिले तो कब तक मिलोगे, कैसे होंगे वो, कहाँ से होंगे, कैसा परिवार मिलेगा शादी के लिए, ये सारी बातें आपको अपने टैरो कार्ड रीडिंग में पता लग जाती हैं। तो फिलहाल मुझे नज़र आ रहा है कि पाइल 2 वाले आप लोग कंफ्यूज हो, या तो आपकी लाइफ में 2 ऑप्शंस ऑलरेडी हैं। आपके पास कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपका एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, और आपके पास कोई करंट रिलेशन भी है, और आपको डाउट आता है कि इन दोनों में से मेरा ट्रू लव है कौन, क्योंकि आपको दोनों के प्रति कभी कभी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, इंट्यूशन आती है, और कभी कभी दोनों में से केवल एक ही व्यक्ति आपको लगता है कि ये ट्रू लव है, और दूसरे को आप बिल्कुल इंटरेस्ट देना पसंद नहीं करते। तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है, और बाकी के कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे भी निकले हैं जिसमें ये क्लियर नज़र आ रहा है कि अगले आने वाले 3 हफ्ते, 3 महीने और 10 महीने आपको अपने सच्चे प्यार से मिलवाने वाले हो सकते हैं। अगर आने वाले इतने टाइम फ्रेम के अंदर आप किसी नए पर्सन से मिलते हो, चाहे कोई मैरिज प्रपोज़ल ही क्यों ना हो, या कोई ऐसा प्रपोज़ल हो जो फ्रेंडशिप से स्टार्ट हो, हाई पॉसिबिलिटी है कि वो आपका ट्रू लव होगा। तो ऐसे पर्सन को आपको मिलने से पहले डिवाइन कुछ साइन दिखाएंगे, चाहे सपने में आपको कुछ ऐसी चीज़ें फील हों, या आपको नंबर्स बहुत दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे एंजल नंबर्स होते हैं 111, 222, 333 एंड सो ऑन। या फिर आपके साथ ऐसा भी रहेगा कि आपके ऑटोमेटिकली इतने महीनों में रुके हुए काम दोबारा बनने लगेंगे। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में जो एक खालीपन था, एक स्टैग्नेशन थी, रुकावट थी, बोरियत थी ज़िंदगी के अंदर, किसी टॉक्सिक रिलेशन से जब आप बाहर निकलोगे, किसी कार्मिक रिलेशन में जब आप क्लोजर दोगे, एंडिंग होगी,
किसी को पीछे छोड़ने का जब आप मन पक्का कर लोगे तो यकीन मानिए गाइस, आपकी लाइफ में एक ट्रू लव आने वाला है। ब्लॉकेजेस आपके हार्ट चक्रा में हैं, थ्रॉट चक्रा में हैं, आपके सैक्रल चक्रा में हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आपके थर्ड आई चक्रा में भी हैं। क्योंकि आपको आगे बढ़ने से डर लगता है, क्योंकि आपको नए रिश्ते में फिर से विश्वास करना, फिर से दोबारा ज़िंदगी में एक चांस और देना, प्यार को लेकर आपके अंदर वो फियर, आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी, आपके अंदर दोबारा रिश्ते का टूटना, ऐसा डर बैठ गया है कि अगर कोई आपको सामने से प्यार का ऑफ़र भी देता है तो आप उसकी तरफ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं शो करते। आपको लगता है कि वो पर्सन भी वैसा ही निकलने वाला है जैसा पिछले रिश्तों में मेरे साथ हुआ। आपको डिवाइन की प्रोसेस पे ट्रस्ट करना होगा, क्योंकि आप बहुत करीब हो आप किसी इंसान को मिलने के लिए। सिर्फ आपका एक माइंडसेट ऐसा बन गया है कि वो नया पर्सन आना चाह रहा है आपकी लाइफ में, यूनिवर्स उनको भेजना चाहते हैं, एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीशन की स्टेज पर पहुंच गई है, और अगर नहीं पहुंची तो अगले आने वाले 3 महीनों से लेकर 10 महीनों के बीच में मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन लव लाइफ में होगा। कोई पुराना पर्सन भी लौटकर घूम फिर के आपसे चांस मांगने आ सकता है। तो आपके लिए बहुत सारी नई चेंज, बहुत सारे नए बदलाव, बहुत सारी नई चीज़ें आपकी लाइफ में भगवान भेजना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपने ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट किए हैं। आप लोगों को हीलिंग सेशंस की ज़रूरत आगे भी पड़ेगी। आप लोग अंदर से डबल माइंड रहते हो, कई बार 2 सिचुएशंस को लेकर, 2 लोगों को लेकर, परिवार को लेकर, अपने आप को लेकर, करियर को लेकर, रिलेशन को लेकर। कभी कभी आपकी डुअलिटी, आपका डबल माइंड होना आपके सामने क्लैरिटी को रखता है, लेकिन आप ही डबल माइंड हो तो आप किस डिसीजन पर जाओगे। तो आपको ना एक अच्छे से टैरो कार्ड सेशन की ज़रूरत है। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी का सेशन लीजिए, कुंडली दिखवाइए, उपाय लीजिए, जो भी आपका निकल कर आता है कुंडली के अंदर, चाहे आप पाम रीडिंग करवा सकते हो, फेस रीडिंग करवा सकते हो, अपने हीलिंग सेशंस मुझसे बुक करवा सकते हो, या अपनी कुंडली भी दिखवा सकते हो, क्योंकि मैं टैरो रीडर होने के साथ साथ एक सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। हस्त रेखा देखना, फेस रीडिंग करना, रेकी सेशंस करना, रिचुअल्स करना, टैरो स्पेल करना, हर तरह की स्पेल्स और हर तरह का उपाय और रेमेडी आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज दिया जाता है, क्योंकि हर उपाय हर पर्सन की ज़िंदगी के लिए नहीं बना। क्योंकि कुछ लोग फ्री के उपाय यूट्यूब पर देखते हैं, गूगल पर देखते हैं, वो करते रहते हैं 6-6 महीना उपाय, लेकिन रिज़ल्ट नहीं आता। फिर 6 महीने के बाद वो फिर किसी पंडित या फिर किसी टैरो रीडर के पास जाते हैं और फिर कहते हैं हम उपाय तो कितने सालों से कर रहे हैं, हमने तो ये भी कर लिया, हमने वो स्टोन भी डाल लिया, हमने वो क्रिस्टल की माला या हमने क्रिस्टल की रिंग भी डाल ली, ब्रेसलेट भी डाल लिया, रिज़ल्ट नहीं आया। तो क्या आपको पता है कि जो सारी चीज़ें यूट्यूब पर बताई जा रही हैं जनरल रीडिंग के आधार पर, आपके लिए वो उपाय ना हो, कोई और उपाय हो, तो वो आपकी कुंडली देखने के बाद, आपके टैरो कार्ड्स को देखने के बाद, इंटरप्रेट करने के बाद ही एक कंक्लूजन पर या एक निष्कर्ष को सामने रखकर उपाय दिए जाते हैं। सच्चे प्यार को मिलना जीवन में सबसे बड़ी बात होती है। प्यार तो सभी को मिल जाता है, लेकिन प्यार सच्चा भी होना चाहिए। और अगर सच्चे प्यार से शादी हो जाए तो फिर कहना ही क्या, ये तो सोने पे सुहागा वाली बात है। तो 50% लोग आज भी सच्चे प्यार को नहीं मिले। मैंने आपको एक टाइमलाइन दिया है, 3 महीने, 10 महीने और अगले 3 साल। इस दौरान अगर आपकी शादी होती है, कोई नया रिलेशन बनता है,
या कोई ओल्ड रिलेशन आपका दोबारा इस टाइमलाइन के बीच में दोबारा रिकनेक्ट करता है और फर्दर वो उस कनेक्शन को शादी तक लेकर जाता है, तो समझ लीजिएगा कि वो सच्चा प्यार ही है। आप लोगों की रीडिंग में सारे साइन एलिमेंट्स आए हैं, इनिशियल्स कोई एज सच आए नहीं। तो कई बार क्या होता है कि रीडिंग में सभी साइन और राशियां आ जाती हैं और कई बार इनिशियल्स भी आते हैं, लेकिन इनिशियल्स इस बार पाइल 2 में नहीं आए। तो ये रही आप लोगों की रीडिंग गाइज। और कोई बहुत जल्द आपकी लाइफ में भी आ सकता है, हो सकता है अगले 3 हफ्तों में आप उन्हें मिल लो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कैसी लगी आपको आज की रीडिंग ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आया तो थम्स अप बटन दबा दें, जो लाइक का बटन है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट छोड़ के जाइएगा ताकि आपका सच्चा प्यार इस जन्म में आपको मिल जाए, क्योंकि जो स्पिरिचुअल चैनल्स होते हैं उनकी एनर्जी ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअल होती है, हायर वाइब्रेशंस पर होती है। तो जो भी आप वहाँ पे लिखते हो, आपकी लिखी हुई बात कई बार साकार हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।